सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पाई सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की एक महान और प्राचीन सभ्यता थी। ये सभ्यता मुख्य रूप से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी और इसे 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच की समयावधि में फलती फूलती हुई माना जाता है। सिंधु सभ्यता के शहरों का नियोजन अत्यंत अद्वितीय और उन्नत था। इसके प्रमुख शहर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा ने साबित किया कि इनकी वास्तुकला और सड़क निर्माण प्रणाली उच्चतम स्तर की थी। सड़कें, शहरों में चौड़ी और सीधी सड़कें थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जल निकासी व्यवस्था, इन शहरों में जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। घरों में बाथरूम और शौचालय थे और सीवरेज सिस्टम बहुत प्रभावी था। 2. व्यापार और उद्योग। सिंधु सभ्यता में व्यापार और उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान था। मुद्राएं, सिंधु सभ्यता के लोग मुद्रा का इस्तेमाल करते थे, हालांकि उनकी मुद्राएं आज तक पूरी तरह से समझी नहीं गईं। कच्चे माल का व्यापार, उन्होंने मेसोपोटामिया, ईरान और सुमेरिया जैसे क्षेत्रों से व्यापार किया था। इस समय ताम्र, रत्न, मोती, हाथी दांत और कपास जैसे सामानों का व्यापार होता था। लोहे और कांस्य के सामान, इनकी धातु विज्ञान भी बहुत विकसित था। वे कांस्य, ताम्र और अन्य धातुओं का उपयोग विभिन्न औजारों, मूर्तियों और अन्य वस्तुओं के निर्माण में करते थे। 3. लिपि और लेखन। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन इसके चिन्हों से पता चलता है कि उनकी अपनी एक लिखाई प्रणाली थी। लिपि। सिंधु लिपि के चिन्हों की संख्या 400 से अधिक मानी जाती है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से अनुवाद करना आज भी मुश्किल है। 4. धार्मिक विश्वास। सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः प्रकृति पूजा करते थे और उनके धार्मिक विश्वासों का एक बड़ा हिस्सा पशुपति शिव की पूजा से जुड़ा था। पशुपति शिव, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध प्रतीक को पशुपति के रूप में पहचाना गया, जिसमें एक पुरुष आकृति को 4 सशस्त्र जानवरों के बीच में बैठा हुआ दर्शाया गया है, जो बाद में हिंदू धर्म में शिव के रूप में जाना गया। 5. कला और शिल्प। सिंधु सभ्यता में कला और शिल्प का एक उच्च स्तर था। मूर्तियां, काले पत्थर से बनी हुई छोटी छोटी मूर्तियां जैसे हड़प्पा की नर्तकी और युवक की मूर्ति प्रसिद्ध हैं। हौदियां। सिंधु सभ्यता में बर्तन और अन्य सामान बनाने की कला भी उन्नत थी। इन बर्तनों में सुंदर रूपांकनों और डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। 6. सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता में समाज के विभिन्न वर्ग थे और यहाँ के लोग कृषि, मवेशी